गुड मॉर्निंग। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लीफ, पर्ण का उद्भव तथा परिवर्धन हम पढ़ रहे थे। आज इसकी नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पूर्व के व्याख्यान में हमने इनिशिएशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लीफ अर्थात पर्ण उद्भव का आरंभन, सेकंड स्टेप्स प्रारंभिक विभेदन अर्ली डिफरेंटिएशन, थर्ड स्टेप पर्ण अक्ष का विकास डेवलपमेंट ऑफ द एक्सिस का अध्ययन कर चुके थे। बाकी के जो दो स्टेप्स हैं वो आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें फोर्थ स्टेप से लेमिना का विकास। लेमिना लीफ का ब्रॉड पार्ट लेमिना कहलाता है। यंग लीफ की एक्सिस की मोटाई में ग्रोथ जब होती है और इलोंगेशन के समय ही ग्राउंड मेरिस्टेम यानी भ्रूण बीजोतक की इंटरनल सेल्स यानी आंतरिक कोशिकाओं की तुलना में रेडिक्शियल मार्जिन्स की सेल्स अधिक शीघ्रता से डिवाइड होती है। अगर हम सामान्य प्रणों में बात करें तो किनारों पर इन सेल्स की तेज़ी से वृद्धि के परिणाम स्वरूप दो पंखनुमा पट्टिकाएँ यानी विंग लाइक स्ट्रक्चर विकसित होती है। यही आगे जाकर के लेमिना को निर्मित करती है। सिंपल लीफ में लेमिना का डेवलपमेंट अधिकतर मार्जिनल इनिशियल्स तथा इनके साथ सब मार्जिनल इनिशियल्स इसको हम कहते हैं उप सीमांत आरंभकों के जुड़ने के कारण होता है। अर्थात कहना का अर्थ है कि जो सिंपल लीफ है उसमें लीफ लेमिना का जो डेवलपमेंट है वो दो प्रकार के इनिशियल्स से मिलकर के होता है। ये दोनों ही इनिशियल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के टाइप हैं। इसमें पहला है मार्जिनल इनिशियल्स और दूसरा जो इनिशियल है वो है सब मार्जिनल इनिशियल्स। इन दोनों के जुड़ने के कारण होता है। यंग लेमिना के किनारों यानी कि जो किनारे की जो बाह्यतम परत की जो सेल्स हैं वही मार्जिनल इनिशियल्स के रूप में यूज होती है। एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स में मार्जिनल सेल्स में केवल अपनतिक विभाजन ही होते हैं। अपनतिक अर्थात एंटीक्लिनल, जिससे लीफ की एडेक्शियल और एबेक्शियल सरफेस में तेज़ी से ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। कुछ मोनोकोट प्लांट्स व डाइकोट प्लांट्स में है रोडोडेंड्रोन की स्केली बर्ड्स में मार्जिनल सेल्स में परिणतिक विभाजन भी पाया जाता है एवं नई कोशिकाएं ग्राउंड मेरिस्टेम से जुड़ जाती है। सब मार्जिनल इनिशियल्स में विभिन्न प्लेन में डिवीजन होता है। ये सेल्स नई सेल्स का निर्माण कर यंग लेमिना की इंटरनल लेयर्स में जुड़ जाती है। कंपाउंड पिनेटली एवं पामेटली कंपाउंड में लेटरल लीफलेट यंग लीफ एक्सिस के एडेक्शियल मार्जिनल मेरिस्टेम द्वारा विकसित होती है। मार्जिनल मेरिस्टेम में डिवीजन से दो उभार बन जाते हैं। अर्थात जब इसमें मेरिस्टेम में जो विभाजन होता है तो दो उभार यानी दो एक प्रोट्यूबरेंस नामक संरचनाएं बन जाती है, जिनसे लीफलेट्स विकसित होते हैं। ये हम बता रहे हैं कंपाउंड लीफ के बारे में कि दो उभार बन जाते हैं और वो लीफलेट विकसित होती है। मेन एक्सिस के शीर्ष से टर्मिनल लीफलेट बनता है। कुछ प्लांट्स में लीव्स का विकास एक्रोपिटल क्रम में होता है, जिसमें कारिया प्लांट है, जबकि कुछ में बेसिपिटल में होता है। एक्सिस के बाद लेमिना विकसित होते हैं। मुख्य अक्ष के शीर्ष से टर्मिनल लीफलेट बनता है। लीफ के किनारों से लीफ लोब्स का डेवलपमेंट होता है। लीफलेट के निर्माण के साथ ही मार्जिनल मेरिस्टेम की एक्टिविटी कम हो जाती है तथा विभिन्न लेयर्स में मोस्टली अपनतिक विभाजन के कारण पर्णफलक
लीफ लेमिना में ग्रोथ होती है। इन परतों को मेरिस्टेम प्लेट कहते हैं, जिनसे लेमिना की चौड़ाई में वृद्धि होती है जबकि मोटाई में नहीं होती है। लीफ में वेस्कुलर बंडल्स तथा वीनेशन के डेवलपमेंट की वास्तविक जानकारी अभी प्राप्त होना बाकी है। ऐसा मानते हैं कि डाइकोट प्लांट्स में मिडवीन की प्रोकेम्बियम का डेवलपमेंट एक्रोपिटल दिशा में लेमिना से पहले ही हो जाता है। तो ये हम 4th स्टेप्स ओरिजिन ऑफ लेमिना की बात कर रहे थे। तो ओरिजिन ऑफ लेमिना में जो लेमिना का जो डेवलपमेंट है वो मेरिस्टेमेटिक इनिशियल्स में मार्जिनल मेरिस्टेम तथा सब मार्जिनल मेरिस्टेम दोनों के जुड़ने का कारण होता है, दोनों में विभाजनों से होता है। और इनमें विभाजन जो है, डिवीज़न है, वो एंटी क्लिनल होता है। लेकिन अपवाद रूप से मोनोकोट प्लांट्स और एक डाइकोट प्लांट है रोडोडेंड्रोन, इनमें डिवीज़न जो है वो परिणतिक होता है। और यदि हम कंपाउंड लीफ की बात करते हैं तो उनमें जो है लीफलेट्स बनते हैं। लीफलेट्स ये मार्जिनल मेरिस्टेम से बनते हैं और जो मुख्य अक्ष का जो शीर्ष का जो मेरिस्टेम है वह टर्मिनल लीफलेट को बनाता है, और साइड में जो मेरिस्टेम है, जो सीमांत विभज्योतक है यानी मार्जिनल मेरिस्टेम है, वह लेटरल लीफलेट को निर्मित करता है। और ये जो लीफलेट का जो डेवलपमेंट है वो या तो एक्रोपिटली क्रम में हो सकता है या बेसिपिटली क्रम में हो सकता है। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि लेमिना का जो डेवलपमेंट है वो विभज्योतक के मार्जिनल मेरिस्टेम तथा सब मार्जिनल मेरिस्टेम से किनारों में जो उपस्थित जो मेरिस्टेम होता है उसे ही हम मार्जिनल मेरिस्टेम कहते हैं। और मार्जिनल मेरिस्टेम के जस्ट बिलो यानी ठीक इससे नीचे की ओर वो जो मेरिस्टेम है वो कहलाता है सब मार्जिनल मेरिस्टेम। अब हम अंतिम स्टेप्स की बात करेंगे, उसको हम कहते हैं हिस्टोजेनेसिस ऑफ द टिश्यूज ऑफ द लेमिना, अर्थात पर्णफलक में टिश्यू किस प्रकार से बनते हैं, टिश्यूज़ का डेवलपमेंट। तो लेमिना का डेवलपमेंट हो चुका है, तो लेमिना के डेवलपमेंट के साथ साथ ही इनमें ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहती है। लेकिन मार्जिनल मेरिस्टेम में जो ग्रोथ है वो लंबे समय तक जारी नहीं रहती। एवेरी साइंटिस्ट ने ये बताया कि तंबाकू यानी निकोटियाना टेबेकम की लीफ के कम से कम आधारी भाग में सीमांत ग्रोथ लीफ के कुछ सेंटीमीटर लंबा होने तक होती रहती है। और केला म्यूसा के किस्म में अध्ययन किया गया, इसकी लीफ में मार्जिनल वेन्स का विभेदन लीफ प्राइमोडियम के विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही हो जाता है। मार्जिनल ग्रोथ के रुक जाने के पश्चात लेमिना के आगे वर्दी फलक में पाई जाने वाली लेयर की विभिन्न कोशिकाओं के विभाजन द्वारा होती है। यह विभाजन ज़्यादातर अपनतिक प्रकार के होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप प्लेट मेरिस्टेम निर्मित होती है। इसके सेल्स में प्लेन ऑफ डिवीजन समकोण पर होता है। सतही अंगों जिनमें प्लेट मेरिस्टेम पाया जाता है में लंबवत तल में प्लेट मेरिस्टेम की सेल्स में विभाजन पाया जाता है। इस प्रकार की मेरिस्टेम एक्टिविटी से सतही क्षेत्रफल में बढ़ोतरी होती है, यानी चौड़ाई में तो बढ़ोतरी होती है लेकिन मोटाई में ग्रोथ नहीं होगी। यानी प्लेट मेरिस्टेम में जब विभाजन होगा तो वही सतही क्षेत्रफल को बढ़ाएगा, यानी एरिया बढ़ाएगा, लेकिन मोटाई में वृद्धि नहीं होगी। लेमिना में मेरिस्टेम की इन सेल्स में स्ट्रेटिफाइड अरेंजमेंट पाया जाता है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर नुमा जो संरचना होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड अरेंजमेंट पाया जाता है, जिससे एपिडर्मिस, मीजोफिल यानी पर्णमध्योतक, वेस्कुलर बंडल,
को पहचाना जा सकता है, क्योंकि इनसे जो है हम ये अलग अलग जो है विभेदन होता है इनमें। वेस्कुलर बंडल के बंडल शीत व सहायक ऊतकों के परिवर्तन के साथ ही लीफ में परतों की आरंभिक अवस्था के क्रम में अवरोध उत्पन्न होकर अव्यवस्थित हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप पर्ण सतह के फैलाव की अंतिम अवस्था में सेल्स लेयर की नियमित व्यवस्था बड़ी लेटरल वीन्स के बीच वाले क्षेत्र तक सिमट जाती है। पेलिसेड पेरेन्काइमा की वृद्धि व विभाजन अवरुद्ध हो जाता है। यह टिश्यू उस समय तक विभज्योतक के समान कार्य करता है जब तक कि एपिडर्मिस व स्पंजी मृदुतक विभाजन करना बंद नहीं कर देते हैं। पर्ण के विभिन्न भागों का फैलाव भिन्न दर एवं भिन्न दिशा में होता है। इस प्रकार की ग्रोथ को एनाइसोट्रोपिक ग्रोथ कहते हैं। एनाइसोट्रोपिक ग्रोथ कहते हैं। ANISOTROPIC। पर्ण का ग्रोथ प्रकार जीनिक कारकों तथा पर्यावरण की बाह्य व पादप की आंतरिक स्थितियां दोनों से प्रभावित होती है। अब डेवलपमेंट ऑफ वीन्स की बात करते हैं तो वीन्स का एक सघन जाल होता है और मोनोकोट के अंदर पैरेलल वीनेशन होता है, डाइकोट में रेटिकुलेट वीनेशन होता है। तो सबसे पहले फलक की मध्य शिरा बनती है और इसके पश्चात लेटरल वीन्स बनते हैं और फिर अंत में छोटे छोटे जो वीन एंडिंग्स हैं उनका परिवर्तन होता है। तो इनका जो डेवलपमेंट है वो बेसिपिटली क्रम में होता है। मोनोकोट प्लांट्स की तुलना में डाइकोट प्लांट्स में शिराओं का परिवर्धन जो है वो अधिक जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। बड़ी शिराओं का आरंभन सूक्ष्म शिराओं की तुलना में अधिक गहराई पर होता है तथा छोटी शिराओं की जो उत्पत्ति है वो यूनिसिरिएट पट्टिका से होती है। छोटी शिराओं के निर्माण के साथ ही इंटरवीनल क्षेत्र भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इन द लीफ यानी पर्ण उद्भव और परिवर्धन इन 2 व्याख्यानों के साथ ही यह पूर्ण होता है, जिनमें ये 5 स्टेप्स आपको इनके बारे में बताना है और ये पूर्ण होता है। थैंक यू।